हेलो एवरीवन, आज जो हम एक टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आज ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स के अंदर कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये ओवरनाइट चेंज हो जाए दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन का जो रूट है वो है वोकैब एंड ग्रामर। तो जब तक हम इस लेवल पर थोड़ा अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन में वांटेड चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, इससे थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है, जब आप कोई कंपोजिशन आपके सामने हो, उसको आप रीड कर रहे हो, रीड स्लोली, तो आपको बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए उसको थोड़ा धीरे रीड करना है, स्पीड स्लो रखना है। क्योंकि अगर आप फास्ट स्पीड में रीड करते हैं तो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। आप जब कमांडिंग पोजीशन में नहीं होते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है वो इतना क्विक नहीं होती, और ऐसे में अगर आप फास्ट रीड करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझ नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज में बेटर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट क्या फॉलो करना है, यू हैव टू रीड योर पैसेज स्लोली। ओके, पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव वोकैबुलरी। स्टार्टिंग स्टेज में दूसरा पहलू जो आपको ध्यान रखना है कि बेटर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी जो वोकैबुलरी है उसको बिल्डअप करना है। जैसे जैसे आप अपनी वोकैबुलरी को लिफ्ट करेंगे उसी रेशियो में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे। ओके, सो रेज योर वोकैबुलरी स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 3, मास्टर ग्रामर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रामेटिकली वीक हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हैं, तो भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो बेटर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स को और पॉलिश करते रहना है, उनको इम्प्रूव करते रहना है, वर्कआउट करते रहना है, जिससे कि जो आपकी ग्रामर है वो और स्ट्रांग हो। जिस रेशियो में आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी उसी रेशियो में आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजेशन। जब भी आप कोई पैसेज रीड करते हैं तो आपको जो कंटेंट आपने पढ़ा है, लाइक कोई पैसेज आपने पढ़ा है, आपको उसे समराइज करना चाहिए। यानी आपको पूरा रीड करने के बाद फिर अपने वर्ड्स में उसको अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी समरी क्या है, क्या मैं इसको किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं और किसी अदर पर्सन को उसकी थीम बताते हैं तो कोई डिटो वर्ड्स तो आप यूज नहीं करते ना, लेकिन फिर भी सामने वाले को आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया दे देते हैं कि उसका मेन कंटेंट क्या है। तो इस तरीके से अपने वर्ड्स में किसी भी कंपोजिशन को खुद को एक्सप्लेन करिए। ओके, बिना पैसेज पर देखिए। तो ये समराइजेशन की जो एक टेक्निक है, और अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो इससे आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप कोई कंपोजिशन रीड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है बस वहीं पर हैंग हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वर्ड्स का जो राइट मीनिंग है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। सारे वर्ड्स किसी भी कंटेंट के अंदर हाईली कॉन्टेक्चुअलाइज होते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट के बेस पर उनका मीनिंग होता है। सभी वर्ड्स काफ़ी हद तक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो जब आप किसी वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है जहां वो वर्ड यूज हुआ है। तो अगर ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो डेफिनेटली ग्रो करेंगी, आई एम श्योर। एक बार फिर से हम रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए थे। पॉइंट नंबर 1, रीड स्लोली। पॉइंट नंबर 2, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। पॉइंट नंबर 3, मास्टर योर ग्रामर। ग्रामर पर अपना कमांड बढ़ाना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पॉइंट नंबर 4, समराइजेशन। पैसेज को रीड करने के बाद खुद को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, समराइजेशन। पॉइंट नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट। वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जो मीनिंग आप उनका पिक कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की बात करें तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। थैंक यू।